हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश चतुर्वेदी आप सभी का क्विक ट्रिक्स एप्लीकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। पढ़ाई लिखाई जोरों तोड़ों से चल रही होगी और एग्जामिनेशन की तैयारी भी आप बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे एज यूजुअल, जैसा कि आप हमेशा हमारे साथ करते रहे। तो दोस्तों, आप सभी लोग आज इस बैच में अगर जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कुछ उम्मीद होगी आपके मन में, कुछ सपने देखे होंगे आपने भी कि हम भी जो है एग्जाम की तैयारी करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके और फिर हम आगे जाएंगे। तो इस बैच में अगर आप जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आप लोगों को इस बैच के बारे में ये बताएं कि ये बैच आपके लिए यूजफुल क्यों है, हम किस तरीके से पढ़ाई करवाने वाले हैं और आप किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि दोस्तों, आप लोगों को इस बैच को पढ़ने के बाद में ना कभी भी किसी भी प्रकार की रीजनिंग के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये मेरा कमिटमेंट है आपके साथ। आप एक बार अगर रीजनिंग को पढ़ लोगे ना तो दोस्तों आप लोग रीजनिंग पढ़ने लायक नहीं, हमेशा पढ़ाने लायक बन जाओगे। ये मैं हमेशा बोलता हूं। एक बार रीजनिंग अगर आपने पढ़ ली मुझसे तो उसके बाद रीजनिंग आपको लाइफ में किसी भी एग्जाम के लिए कभी नहीं पढ़नी। ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। जो लोग पढ़े हैं, जो जानते हैं, उनसे आप कभी पूछना या फिर वो बताएंगे। और जो लोग अगर ऑलरेडी मेरे से पढ़ चुके हैं और वो भी अगर इस बैच में, तो वो जानते हैं इस बात को। क्योंकि मैं आपको उस तरीके से कोई बात नहीं कर रहा कि मैं आपसे बोलूं कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा वैसा नहीं। मैं जानता हूं कि दोस्तों आज जो है स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हर एक सब्जेक्ट में जो है कह सकते हो कि थरर होने के लिए, कह सकते हो ठोस होने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो सोचता है मैं यहां चला जाऊं, वहां पढ़ लूं, कहां पढ़ूं, क्या पढ़ूं, वो परेशान हो रहा है। तो हम ये चीज जान गए हैं और जानते थे पहले भी, तो इसीलिए हमने ये बैच दोस्तों आपके लिए लॉन्च किया, जिससे कि आप लोग इसमें अपना मन लगाकर पढ़ो और जो मेहनत आप देने चाहते हो ना वो हमारे साथ एक बार अगर आपने दे दी तो आपको फिर बिल्कुल परेशान नहीं होना किसी भी सब्जेक्ट में। तो आते हैं मुद्दे पर। दोस्तों, ये एक डेमो क्लास है जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे के पूरे बैच में हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। इस बैच में रीजनिंग को लेकर जो भी आपकी समस्याएं हैं वो सारी की सारी उसकी समाधान आपको मिलेगा। रीजनिंग का एक एक टॉपिक मैं पूरा क्लियर करवाने वाला हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों, रेलवे रीजनिंग फाउंडेशन बैच है। अब दोस्तों मान लीजिए रेलवे का फाउंडेशन, मैं तो कह रहा हूं रेलवे हटा दो यहां से, मैं तो कह रहा हूं रेलवे हटा दो, आप इसको रीजनिंग फाउंडेशन बैच मानो। रेलवे से कुछ लोग कहेंगे सर रेलवे वाले नहीं, रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम ले लो जिसमें भी रीजनिंग आती है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग को पढ़ने के तरीके क्या है, या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका क्या होता है। देखिए, रीजनिंग के अंदर अगर आप मेरी बात मानोगे तो रीजनिंग में दोस्तों लगभग 30+ या 30 कह लो, 30+ टॉपिक्स होते हैं, 30+ टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर हमें काम करना है। अब चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, कोई पुलिस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग इस पूरे 30 टॉपिक से बनता है। किसी में कोई टॉपिक आता है, किसी में कुछ आता है, किसी में कुछ आता है। मैं आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूं। इसीलिए मैंने बोला कि इस बैच के माध्यम से, इस क्लासेस के माध्यम से आप सारे के सारे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। कोई भी एग्जाम उठा लो, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग 30+ टॉपिक्स जो मैं आपको कराऊंगा उसको कैसे कराने वाला हूं, उसका तरीका क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं चिल्ला चिल्ला के हमेशा बोलता हूं, आज भी बोलूंगा, हमेशा बोलता हूं, फिर भी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, जनरल, कुछ भी हो, मेरा मानना यह है कि भाई बेसिक से बड़ा कुछ भी नहीं है। बेसिक से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे स्टूडेंट ट्रिक्स पे भागते हैं, सर ट्रिक बता दो, शॉर्ट ट्रिक बता दो, इस क्वेश्चन को करने का जल्दी तरीका बताऊंगा, लेकिन आप समझो बात को, ट्रिक्स जो है वो बेसिक से ही बनती हैं। ट्रिक्स कोई ऐसे, कोई ब्रह्मा जी आके उसको जो है लिख नहीं गए कि ये लो इस चीज की ट्रिक, नहीं दोस्तों, ब्रह्मा जी ने लिखा है, लेकिन क्या, बेसिक जो कोर होता है, बेसिक जिसको कहते हैं ना कॉन्सेप्ट। तो जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो आप उसकी ट्रिक्स ऑटोमेटिकली बना लोगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा कि बेसिक से ही ट्रिक्स निकल के आती हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां पर दोस्तों बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद में मैं आप लोगों की ट्रिक्स पे आऊंगा कि भाई अब
जब आपने बेसिक पढ़ लिया तो ट्रिक्स। अब आप कहोगे सर जब ट्रिक्स बताने वाले हो तो फिर बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो, बेसिक में तो ज्यादा टाइम लगता है। नहीं, टाइम नहीं लगता है दोस्तों। इस दुनिया का हर क्वेश्चन सिर्फ ट्रिक से नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हो बहुत अच्छे से, और मैं आपको बता रहा हूं दुनिया में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें ट्रिक्स फेल हो जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा कैलेंडर्स के अंदर, क्लॉक के अंदर ट्रिक्स फेल हो जाएंगी, और जहां ट्रिक्स फेल होती हैं वहां पर केवल बेसिक से ही वो क्वेश्चन निकल सकता है, आप भी जानते हो। बहुत सारे आज टीचर्स यूट्यूब पर या हर जगह पर ट्रिक्स ट्रिक्स का वो एक झांकी दिखा के स्टूडेंट्स को बता देते हैं, ये देखो ट्रिक है कर लो। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, जो कि ट्रिक से नहीं हो पाते हैं, उसको आप बेसिक से करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद फिर अपन ट्रिक्स भी देखेंगे हर क्वेश्चन के कि कैसे हम जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। टाइम मैनेजमेंट भी तो देखना है कि कितना जल्दी करना है। और दोस्तों इन सब के बाद में ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस भी किस लेवल की, ध्यान रखना, प्रैक्टिस भी दोस्तों हम करेंगे 2 लेवल से। किस लेवल से? एक तो पीवाईपी जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि एग्जामिनेशन में पिछले वर्षों में किस तरह का पेपर पूछा, क्या क्वेश्चन पूछे, लेवल क्या था, कहां से पूछे क्वेश्चंस, और उसी के आधार पे एक्सपेक्टेड पेपर, यानी कि जिसको हम कहते हैं मॉक टेस्ट, जिसको हम कहते हैं मॉक टेस्ट कह लो, या फिर दोस्तों आप एक्सपेक्टेड पेपर कह लो, संभावित पेपर, कि भाई किस तरह का पेपर आ सकता है, ये हमें पता है। और दोस्तों हमने जो जो पेपर जिस लेवल के बना के दिए, आप मानोगे नहीं कि कितने सारे एग्जाम्स में डिक्टो लॉजिक फंसे हैं। मतलब नए लॉजिक्स जो हमने बनाए पहली बार और उनको कराया और वो एग्जाम में फंसे। स्टूडेंट्स हमेशा बोलते थे क्लासेस में, कभी कमेंट्स आपने भी पढ़े होंगे कि सर जब हम पेपर देते हैं ना रीजनिंग का बैठ के, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपकी क्लास कर रहे हो, और इतनी जल्दी निकालते हैं, आप मानोगे नहीं दोस्तों। अगर 25 क्वेश्चंस का मान लीजिए कोई पेपर है, कोई भी उठा लो, एसएससी का, रेलवे का, कोई 25 का अगर पेपर है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैक्सिमम जो मेरे स्टूडेंट्स है वो 10 मिनट के अंदर उस पूरे 25 को निकाल देते हैं। आप भी निकालोगे, या आपको अभी बातें लग रही होंगी, मैं निकलवाऊंगा आपसे। 8 मिनट में, 6 मिनट में 25 मार दिए। और ऐसा भी नहीं कि वो लड्डू पेपर हो, वही दूसरा एक स्टूडेंट उसको 15-16 मिनट, 18 मिनट में कर रहा है, वो भी पूरा नहीं कर पा रहा है। अपने स्टूडेंट्स की क्या भाई खूबी है, 25 में 25, 25 में 24, 25 में 23, 8-8 मिनट, 9-9 मिनट, हटाओ, खत्म करो। उस लेवल से दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है। देखो बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, ट्रिक्स पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे पीवाईपी और मॉक टेस्ट के ऊपर, और इसके साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा में और जो चीजें आपको मिलने वाली, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या दोस्तों? इसके साथ आपको गाइडेंस, जो कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर एक एग्जाम को क्रैक कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ये गाइडेंस के अंदर आएगा कि भाई टाइम मैनेज कैसे करें, स्पीड कैसे बढ़ाएं, ये सारी चीजें मेरी जिम्मेदारी है, और मैं आपकी स्पीड बढ़वा के रहूंगा। ये मैं फिर कह रहा हूं, आज का ये मेरी वीडियो, मेरी लाइंस को रिकॉर्ड करके रख लेना, और जिस दिन आपकी स्पीड बढ़ जाए ना, मुझसे कहना। स्टूडेंट्स आते हैं, बोले सर 25 में से सर 16 हो पाते हैं, 15 हो पाते हैं, विद इन द टाइम 14 हो पा रहे हैं। क्लासेस करी उन्होंने स्टार्ट, 1 महीने के अंदर बोले सर मेरा स्कोर 14 से 18 हो गया। 3-4 महीने बीते, सर मैं 20+ पे चला गया, और 6 महीना सर मैं 23-24 पे पहुंच गया। पहुंचोगे आप भी, क्योंकि हमें पता है कि एग्जाम में किस लेवल का आता है, कहां से आता है, किस तरीके से हमें आपके दिमाग में वो चीज बैठानी है। हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, ये ध्यान रखना, मैं दोस्तों आप लोगों के दिमाग में बैठा दूंगा रीजनिंग। आप क्वेश्चन को देखते साथ समझ जाओगे इसको करना कैसे है। वो होती है पढ़ाई, और वो हमें करनी है। बात समझ रहे हैं आप? तो हम लोग वहां पर आपको दोस्तों गाइडेंस भी देने वाले हैं, ठीक है। गाइडेंस के साथ में स्पीड कैसे बढ़ाएं, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद मोटिवेशन जो हर स्टूडेंट को चाहिए, ठीक है, आपको भी चाहिए होगा, ठीक है। तो ये मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। हम जानते हैं बिना मोटिवेशन के काम नहीं चलता, कुछ स्टूडेंट्स को पुश करना पड़ता है। एक बार पुश कर दो फिर वो चलते रहते हैं, एक बार पेट्रोल भर दो चलते रहते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पुश नहीं करना पड़ता, उनके पास सेल्फ मोटिवेशन होता है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनको तो मोटिवेशन दे दो, चाहे कद्दू दे दो, उनका कुछ नहीं होगा, वो वहीं बैठे रहेंगे चिपके। तो ऐसे स्टूडेंट से हमें भी खैर बहुत डर लगता है। खैर जो भी है दोस्तों, ये सारी चीजें हैं, देखिए इस तरीके से हम लोग करेंगे यहाँ पर। क्योंकि ये डेमो वीडियो है, मैं आपका ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा, बस इतना कहूंगा कि पहली क्लास से अंत तक, लास्ट क्लास तक जिसने भी ये पूरा बैच देख लिया, आपको रीजनिंग के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। जो हम आपसे प्राइज ले रहे हैं अगर ना, आपको उसकी वैल्यू मिलेगी, आपको लगेगा कि यार मैंने
सही जगह पैसा लगाया, सही जगह इन्वेस्ट किया और सही जगह टाइम भी लगाया अपना। सबसे मेन पैसे से भी इंपॉर्टेंट टाइम होता है किसी स्टूडेंट का, कि हम अपना टाइम दे रहे हैं कहीं पर। तो पता चला कि हमने आज 4 महीने आकाश सर के पास दिए और उसके बाद फिर हम फिर एक रीजनिंग का कोई बैच ले रहे हैं किसी और से। तो अपने पास ये चीज का रिकॉर्ड रहा है हमेशा कि जो स्टूडेंट है वो कहीं से दुनिया से पढ़ के आएगा, लेकिन यहाँ के बाद फिर वो जाएगा नहीं कहीं, और जाता नहीं है, ये मुझे पता है। आप भी जानते होंगे कुछ लोग, है ना। पूछना आप कभी, कमेंट्स देखना, तो आपको पता चलेगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा बार बार कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो आज बहुत ज्यादा मार्केट को देखकर, ये कोचिंग इंडस्ट्रीज को देखकर परेशान हो गए हैं। वो सोचते हैं कि यार इसकी बात सही मानूं, इसकी बात सही मानूं, कौन सही है। आप भी सोच रहे होंगे, आज आपको मेरी बात पे विश्वास हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा है सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो शायद ये आपको परखना है, ये आपको खुद परखना है कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और आपको खुद 2-4 दिन में पता चल जाएगा कि हम लोग किस लेवल पे जाने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखना, और मेहनत पूरी हम आपके साथ करेंगे, आपको भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना दोस्तों। मेरे अकेले मेहनत से कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टूडेंट के सिलेक्शन में रोल सबसे बड़ा केवल एक ही व्यक्ति का होता है, वो है खुद स्टूडेंट। मैं 30 से 40% आपकी हेल्प कर सकता हूं, 60 से 70% अगर आप नहीं, देखो मैं आपको दोस्तों रास्ता दिखा सकता हूं, बेटा खड़े हो जाओ, वो रास्ता है, वो डेस्टिनेशन है, वो टारगेट है, वहां तक जाना है। ज्यादा होगा मैं थोड़ी दूर आपका हाथ पकड़ के आगे ले जाऊंगा, चलो चलो चलो, लेकिन दोस्तों मैं आपको मंजिल तक पहुंचा नहीं सकता, मतलब मैं आपको वहां तक छोड़ के आऊं, वो रास्ता आपको तय करना। मैंने सब बता दिया आपको, क्योंकि मुझे दूसरे स्टूडेंट्स को भी लेके आना है, उसको भी हाथ पकड़ के वहां तक। तो आप समझ रहे हो ना। अब यहां से जो रास्ता शुरू होता है ना स्टूडेंट का, वो वही स्टूडेंट पार कर पाता है जिसके अंदर एक क्या होता है, डेडिकेशन होता है, जुनून होता है। बहुत से वहीं पर लेट जाते हैं, ले सर ने तो हाथ छोड़ दिया, अब हम कहां जाएं, बताया तो था यहां जाना है, लेकिन वो भटक गए। कुछ होते हैं जो आराम आराम से जाते हैं धीरे धीरे, कुछ होते हैं तो दौड़ के जाते हैं, कुछ लेट जाते हैं। तो यहां से आपका खुद का अपना सफर शुरू होता है, आपकी सोच शुरू होती है कि आप कैसे आगे जाना चाहते हो। मेरा जो काम था मैंने कर दिया, उसके बाद आपका काम शुरू होगा। कहीं भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं खड़ा हूं आपके लिए, समझ गए। हालांकि आपको दिक्कत होगी नहीं है, मुझे पता है, किसी भी प्रकार से। तो दोस्तों इस तरीके से हम रीजनिंग के 30+ टॉपिक्स रहेंगे, जिसको हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। चाहे फिर वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का, कोई भी एग्जाम होगा ना, सब में आपको ये हेल्प मिलेगी, सब में हेल्प मिलेगी। और किस तरीके से करेंगे, हर एक टॉपिक का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें ट्रिक्स हैं तो ट्रिक्स बताएंगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, उसके मॉक टेस्ट यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद कहीं ना कहीं मानूंगा कि वो टॉपिक कंप्लीट हुआ एक। और ऐसा जब हम 30 के साथ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, और इसको पढ़ने के बाद फिर कुछ बचेगा नहीं आपका। ठीक है। तो आज का ये जो डेमो सेशन है, ये पर मैं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और आप लोग इस बात को अमल करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के अलावा बीच बीच में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें भी करवाता रहूंगा जिसको आपको अपनी लाइफ में उतारना है, उतारना ही है। ये समझ लो मैं कह रहा हूं उतारना है, और जिसने उतार ली आप देख लेना कि आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जॉब या सिलेक्शन नहीं, लाइफ को भी चेंज हो, मतलब लाइफ भी आप चेंज करोगे अपनी। क्योंकि दोस्तों जॉब के बाद भी जिंदगी कैसे जीना है, क्या करना है, वो भी आज स्टूडेंट्स को, काफी लोगों को नहीं पता चलता। उसका कारण क्या है कि गाइडेंस की कमी है। हमारे माँ बाप हमें पढ़ाते हैं, पैसा लगाते हैं, बोलते हैं बेटा पढ़ो, लेकिन हर माँ बाप या हर बच्चे को दोस्तों वो गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है कि लाइफ में हमें आगे बढ़ना कैसे है, क्या करना है। वो सारी चीजें भी मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है ना। तो आप दोस्तों बस इस बैच में टाइमली जुड़िएगा बढ़िया तरीके से, और टाइम से क्लासेस करिए, आइदर लाइव और रिकॉर्डेड। लाइव करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, रिकॉर्डेड करोगे तो मुझे पता है रिकॉर्डेड में वही बच्चे देखते हैं जो करीब करीब मान के चलो वो जो जल्दी वाले होते हैं, 2x 3x स्पीड वाले। बट मैं कहूंगा कि दोस्तों अगर 2x 3x स्पीड में ना मेरी बातें ज्यादा जल्दी जल्दी करो तो ज्यादा बेटर है कि आप 1x में देखो, लेकिन प्रॉपर तरीके से पूरा पढ़ो। क्योंकि मैंने देखा जब 2x में कुछ लोग देखते हैं ना, फिर वो कुछ बातें स्किप कर जाते हैं, फिर वो बाद में पूछते हैं सर ऐसा तो ऐसा, तो जो चीज मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी उसको आप स्किप कर रहे हो खुद ही, और फिर मुझसे पूछ रहे हो, तो फिर समझ रहे हो ना। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पूरा सेशन सही तरीके से देखेंगे। ओके। तो दोस्तों हम सभी लोग बढ़िया तरीके से मिलते हैं इस रीजनिंग के फाउंडेशन बैच में, सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, ऑल स्टेट का कोई एग्जाम हो, राजस्थान, एमपी पुलिस, या कोई पुलिस का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, बंगाल पुलिस हो, कोई भी पुलिस का एग्जाम हो या कुछ भी हो, एवरी एग्जाम
अपने देश में जिस भी एग्जाम में रीजनिंग आती है, ये बैच उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड होगा, ये ध्यान रखिएगा। और जितने भी लोग यहां पढ़ेंगे उनको ये फील होगा कि यार मेरी तो रेलवे की तैयारी हो गई, एसएससी वाला बोलेगा मेरी तो एसएससी की तैयारी हो गई, स्टेट वाला बोलेगा मेरी स्टेट की तैयारी हो गई, यहां तक कि यूपीएससी सीसेट के स्टूडेंट्स की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है ना, ये सब आपको पता चलेगा बाद में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बैच में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मजे से रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच।